हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मूवीज़। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कमाल की मूवी जिसका नाम है यस मैन। इस मूवी की जॉनरा है कॉमेडी साइंस रोमांस और इसे IMDb ने 6.8 की रेटिंग दी है। रोटेन टोमेटोज पे है ये 46% फ्रेश, 87% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया। कार एक बैंकिंग प्रोफेशनल है बट उसकी पर्सनल लाइफ देखे तो वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है क्योंकि उसकी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स हो गया होता है और वो हमेशा अपने दोस्तों को भी अवॉइड करता है। इससे हम देख सकते हैं कि वो एक काफ़ी एंटी सोशल और इंट्रोवर्ट पर्सनल का आदमी है। एक दिन कार एक डीवीडी की दुकान पे शॉपिंग कर रहा होता है। कभी उसका दोस्त उसे कॉल आता है और वो कार को डिनर पे इनवाइट कर रहा होता है बट कार उससे मना कर देता है ये कह के कि वो एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी है। बट उसका दोस्त उससे बता देता है कि वो शॉपिंग के बाहर ही खड़ा है और उसे पता है कि कार एक्सक्यूज दे रहा है और फिर वहाँ पे एक ड्रामेटिक सिचुएशन बन जाता है और कार को डिनर पर ना चाहकर भी उधर पार्टी में जाना पड़ता है। रात को डिनर के समय कार को उसकी एक्स वाइफ भी दिखती है जो कि उससे नए पार्टनर के साथ होती है और जिसे देख कार को डिप्रेस हो जाता है और इससे उसे रियलिटी फेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ड्रॉप हो गया रहता है और उसका लाइफ में कोई उसको पर्पज़ नहीं दिखता। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि कार अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पे उसका बॉस उसके प्रमोशन के बारे में डिस्कशन करने आया होता है। तो कार बॉस कार से कहता है कि सॉरी कार, तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो पाएगा और कार उसे न्यूट्रल होके बोल देता है क्योंकि कार के लिए अब ये सब काफ़ी नॉर्मल हो गया हो। उसके बाद कार के ऑफिस में कार के पास एक फैमिली आई होती है लोन के लिए और कार उनका लोन रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट नहीं होते। कार चाहता तो उन्हें लोन दे सकता था बट वो ऐसा नहीं करता है। इसके बाद कार को उसके रिलेटिव का फ़ोन आता है बट वो फ़ोन पिक नहीं करता क्योंकि कार को किसी से बात करने का मन नहीं था। इसके बाद कार का चाइल्डहुड फ्रेंड उसके पास आता है और वो कार से कहता है कि वो कार के लिए बहुत खुश है क्योंकि वो आज भी बैंक में जॉब कर रहा होता है। कार उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कार से कहता है कि मैं अभी वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ क्योंकि मैं यस मैन हूँ। इसके बाद वो उसे एक ब्रोशर दिखाता है और कहता है कि ये सेमिनार होने वाला है और उसे इस सेमिनार में जाना चाहिए। उसका दोस्त उससे कहता है कि वो जानता है कि कार अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं होता है। फिर वो कार को एक पत्थर देता है और कहता है कि ये लो और बैंक के ग्लास डोर पे फेंको बट वो नो बोल देता है क्योंकि वो हमेशा नो ही बोलता है। फिर उसका दोस्त उसे बोलता है कि वो उसे ये ही पूछे और फिर पूछता है और उसका दोस्त ये पत्थर बैंक के ग्लास पे फेंक के बोल देता है। फिर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो कार से कहता है कि वो सेमिनार में ज़रूर जाए और फिर चिल्लाने लगता है एंजॉय योर लाइफ यू ओनली लिव वंस। कार को उसके एक्स वाइफ की याद आ रही होती है और वो उसको कॉल करता है पर वो कहती है कि क्या है, मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ बाहर जा रही हूँ, उसे जाना चाहिए क्योंकि उसका लाइफ है और फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। कार की दोस्त की इंगेजमेंट सेरेमनी होती है। कार उसे अवॉइड कर रहा होता है जिससे कार के दोस्त को बहुत गुस्सा आता है और वो कार से कहता है कि नथिंग विल चेंज इफ ही डोंट चेंज हिमसेल्फ और अगर ऐसा चलते रहा तो वो उसके लाइफ से दूर दूर चले जाएगा। इसके बाद कार के दोस्त गुस्सा हो जाता है और फिर वो सोचता है कि उसे इस सेमिनरी में जाना चाहिए। कार इस सेमिनार में जाता है जिसका नाम यस सेमिनार होता है और वो वहाँ उसके वही बचपन का दोस्त भी आया होता है। इनवाइट पे हमें मोटिवेशनल स्पीकर दिखाया जाता है और वो सबसे पूछता है कि यहाँ पे सबसे पहले कौन आया है। तो मोटिवेशनल स्पीकर कार को स्टेज पे आने को बोलते हैं लेकिन कार इट्स नो आई एम ओके ओवर हियर बोल देता है। फिर स्पीकर उससे पूछते हैं कि उसने अभी क्या बोला। कार ने बोला होता है जो कि ये पर बोलना मना होता है और फिर पूरी ऑडियंस कार को नो मैन बोलने लगती है। स्पीकर उससे कहते हैं कि अगर तुम इधर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और वो भागकर कार के पास आ जाता है और कार से कहता है मुझे तुम्हारे अंदर का खालीपन दिख रहा है, तुम अकेले हो, तुम्हारे
कोई साथ है कि नहीं। कार उसे कहता है कि उसकी लाइफ बहुत ठग है। स्पीकर नहीं जानते कि उसने लाइफ में क्या क्या सिचुएशन फेस की है। फिर वहाँ पे स्पीकर सबके सामने कार से एक वचन लेता है कि वो हर सिचुएशन और मोमेंट अब नो की जगह यस ही बोलेगा। एंड कार उस सिचुएशन में बहुत प्रेशराइज होके हाँ बोल देता है। कार वहाँ पे सबके सामने यस बोल देता है और फिर सेमिनार से निकलने के बाद उसके एक कार लिफ्ट वाला मिलता है और वो कार से पूछता है कि क्या तुम मुझे मेरे जगह पर ड्रॉप कर सकते हो। वो नो ही बोलने वाला रहता है। तब उसका दोस्त उसे मिल जाता है और बोल देता है यस, कार तुम्हें छोड़ देगा, ऐसा बोल देता है। वो कार से यस में पूछता है और कार उसे यस में ही जवाब देता है। फिर ड्राइव के टाइम पे वो आदमी कार से उससे सेलफोन पूछता है और कार उसे यस बोलकर दे देता है और फिर काफ़ी टाइम तक वो आदमी उस फ़ोन से बात कर रहा है। थोड़े टाइम बाद वो कार से पैसा मांगता है और कार उसे दे देता है। उसके प्रॉमिस याद आ जाती है और वो यस बोल देता है। कार के पैसा लेकर वो आदमी वहाँ से चले जाता है। कार की गाड़ी रास्ते में बंद पड़ जाती है और अब वो कार पास वाले गैस स्टेशन पे जाते अपने कार स्वाइप करके पेट्रोल भरा लेता है एक कैन में। इस टाइम पे एक लड़की बाइक पे आ जाती है और वो बाइक पे बैठे हुए कार का फोटो क्लिक कर लेती है और वो कार से कहती है वो कार को छोड़ सकती है। तो कार यस बोल देता है और उसके साथ चले जाता है। बाद में वो लड़की अपना नाम एडिसन बताती है और वो कार से पूछती है कि कार ठीक है ना। कार बात बोलते हुए उसे कहता है कि वो ठीक है और वो धीरे से कहता है कि उसे बस उसका साथ चाहिए और एडिसन ये सब सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। कार ये सब नोटिस करता है और वो बहुत खुश होता है। वो सोच लेता है कि अब हर चीज़ में वो यस ही बोलेगा। अब वो एडिसन से नहीं मिल पाता। अब से कार ने डिसाइड कर लिया है कि वो हर चीज़ में यस ही बोलेगा। वो यह सब सोच रहा होता है कि एक और आता है और उसका बॉस का होता है और बॉस उसे कहता है कि सैटरडे को छुट्टी वाले दिन क्या तुम आ सकते हो। वो हाँ बोल देता है। ऑफिस में उसके पास एक लड़की आती है और उसका एक कार का बिजनेस होता है जो कि उसे एक्सपांड करने का रहता है। ऑफिस में उसके पास एक लेडी आती है और उसका एक केक का बिजनेस होता है जो उसे एक्सपेंड करने का रहता है। तो उसे लोन चाहिए होता है। कार एक बैंक में स्मॉल लोन नहीं मिलता लेकिन कार ने यस बोलते एंड सोच लिया होता है और वो उस लेडी उसका लोन देता है और फिर चले कहता है कि उसने अपने लाइफ में चेंज ले आया कि अब किसी तरह वो हर चीज़ में यस बोलता है जिसके वजह से उसके काफ़ी डिफरेंस फील हो रहा है। ये सुन के उसके दोस्तों ने उसका एडवांटेज उठाया और वो वेटर से कहते हैं कि आज फूड एंड ड्रिंक्स लेने स्टॉप नहीं होना चाहिए क्योंकि आज बिल उसका दोस्त कार भरेगा। पूछते ही कि कार तुम बिल भरोगे ना और कार यस बोल देता है। ये रात कार अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करता है। वो गाता है और नाचता है और बहुत सारी झगड़े करते हैं। अगले दिन कार की पड़ोसी उसके पास एक आता हुए हमारा मेरा घर ये सेल्फ रिपेयर कर दोगे। तो कार यस बोल उसे सेल्फ रिपेयर करने जाता है और इस टाइम पर वो लेडी को बहुत फिजिकली हरेस करने लगती है। कार उसे इंस्टा वाला नो 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 गाना सुना के वहाँ से भाग जाता है और स्टेल्स पे उसका इंजरी हो जाता है और इस एक डॉग भी उसके बाइट करने आने वाला ही होता है। कार सोचता है कि जब तक वो यस बोल रहा था तब तक उसके साथ अच्छा हो रहा था, जब से वो नो बोलने लगा तो ये सब हो रहा है। अब कार डिसाइड कर लेता है कि वो हर चीज़ में यस ही बोलेगा। अब कार एक चेंज पर्सन होता है और उसकी लाइफ भी चेंज हो गई होती है और अब वो कभी किसी भी चीज़ को नो नहीं बोलता। अब कार नहीं कोरियन लैंग्वेज, गिटार प्ले करना और एयरक्राफ्ट उड़ाना भी सीख रहा होता है और अब कार के उसके बॉस के साथ भी रिलेशन काफ़ी अच्छा होने लगा होता है।
कार के पास जो भी अब कार के पास जो भी आता कार उसे लोन दे देता। द भारे ही वो अमाउंट स्मॉल हो या बिग, किसी भी मना नहीं करता। इससे लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है और सब लोग कार ही के पास लोन लेने आते हैं। एक दिन कार ऑफिस से घर जा रहा था, तभी उसे एक की कार को उसके बार में इनवाइट कर रहा था और कार उसे हमेशा न मना कर देता। बट आज कार ने उसे इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया और बोला वो ज़रूर आएगा। कार उस रात में बार में जाता है और वहाँ पे उसे एडिसन मिलती है। ये वही लड़की होती है जिसने कार को गिफ्ट दिया होता है। वो इस बार में एक सिंगर है। उसका परफ्यूम ख़त्म होने के बाद वो कार के पास आ जाती है। एडिसन कार के पूछती है क्या वो उसका पीछा कर रहा है और फिर कार उसे बताता है कि वो ऐसा आदमी नहीं है। फिर दोनों साथ में वॉक पे निकलते हैं। वॉक के टाइम पे वो उसे बता देता है उसका पार्ट टाइम जॉब है, अदरवाइज़ वो एक टीचर है। कार को अपने स्कूल में विजिट करने को इनवाइट करती है। कार उसे यस बोल देता है। कार के दोस्त का उसको फ़ोन आता है और लास्ट नाइट को पार्टी में वो कार को इनवाइट करती है और कार पार्टी में चले जाता है और रात भर पार्टी करते हैं। एडिसन के क्लास में भी जाता है नेक्स्ट डे। एडिसन की फ़ोटोग्राफी क्लास है और वो वहाँ जाकर कार भी एक फ़ोटोग्राफर बन जाता है। कार की अभी पूरी लाइफ चेंज हो गई होती है। ये सब रीज़न यस के वजह से होता है। अब एडिसन भी कार को लाइक करने लगती है और वो अच्छे दोस्तों होते हैं। नेक्स्ट नाइट वो दोनों बाइक राइड पे भी जाते हैं और इस बार कार बाइक चलाता है। अब दोनों एक स्टेडियम में चले जाते हैं और वहाँ पे अपने बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से को पसंद करने लगते हैं। नेक्स्ट डे कार ऑफिस जाता है और वहाँ पे एक लंबी लाइन लगती है और वो लोन लेने के लिए, और कार को बॉस उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाता है। और अब कार को लगता है कि उसकी जॉब रिस्क पे है। पर जैसा ही वो बॉस के पास जाता है, उसका बॉस उसे तारीफ़ करने लगता है। कार का बॉस उसे कहता है कि हमारे बैंक में हमें स्मॉल लोन्स नहीं देते और तुम्हारे इस काम की वजह से हमारे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं और हमारे बैंक का प्रॉफिट हो रहा है। और कार को प्रमोट करने सीनियर ऑफिसर बना देते हैं। उसका इंक्रीमेंट भी हो जाता है, जिससे कार बहुत खुश हो जाता है। कार अब एक पॉजिटिव पर्सन हो गया लाइफ में और वो जहाँ भी जाता वो सुसाइड करते हुए देखता है। और कार उसे पास जाकर एक मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने लगता है। ये गाना सुनते वो अपने सुसाइड प्लान कैंसिल कर देता है और इस स्ट्रेस से उसकी लाइफ बच जाती है। कार और एडिसन अब की ट्रिप पे जा रहे होते हैं और एयरपोर्ट पे उसकी एक्स वाइफ भी दिख जाती है। कार से कहती है कि उसने उसे टीवी पे देखा किस तरह से उसने एक आदमी की लाइफ बचाई, और कार कहता है कि ये सब उसकी लाइफ लिए आम बात हो गई है क्योंकि कार चेंज हो गया है। कार में देखकर उसकी वाइफ को काफ़ी अच्छा लगता है। वो कार से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कार उसे बताता है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ टीज़र कर रहा है। और एयरपोर्ट एडिसन के आने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। कार टिकट काउंटर पे जाता है और कहता है कि उसे सबसे पहले फ़्लाइट की टिकट चाहिए, नो मैटर हु कहाँ पे फ़्लाइट है। और फर्स्ट फ्लाइट नेब्रास्का में ही होती है। एडिसन अब कार से इस ट्रिप पे बहुत इम्प्रेस होती है। इससे उसका ह्यूमर और नेचुरल उसका बात करने का तरीका काफ़ी पसंद आता है। एंड अब इन दोनों भी बीच में एक स्ट्रिंग बोर्ड होते हैं। एडिसन फिर कार से कहते हैं क्यों ना हम एक ही घर में शिफ्ट हो जाए। और ये सुनकर कार काफ़ी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो भी लाइफ में काफ़ी तेरा से था। खत्म होने के बाद जब दोनों घर जा रहे होते हैं
तभी उन्हें कस्टम्स ऑफिसर मिलते हैं जो कार को इंटरोगेटेड रूम में ले जाते हैं। इंटरोगेशन के टाइम पे ऑफिसर कार से पूछते हैं कि क्या उस पर अमेरिका से दुश्मनी है। तो कार नो मैन रिप्लाई देता है और फिर ऑफिसर कहता है कि तो क्यों तुम एयरप्लेन उड़ाना कोरियन लैंग्वेज एलिमेंट क्यों सीख रहे हो? तुम्हारा एक फर्टिलाइज़र कंपनी को लोन भी देना है, ये है। क्या तुम्हारा इंटेंशन बॉम्ब बनाना है? कार उन्हें तुरंत मना कर देता है। फिर वो कार से पूछते हैं कि तुम्हारा शादी 6 मंथ से ज़्यादा क्यों नहीं चला। एडिसन चौंक जाती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि कार का ऑलरेडी अरेंजमेंट और डिवोर्स हो गया है और ये बात कार ने उसे कभी नहीं बताई। एक्चुअली कस्टम्स ऑफिसर उसे समझ रहे होते हैं कि कार जो भी सीख रहा है वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं करेगा। फिर कार उन्हें बताता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो यस बोल से जिससे वजह से उसकी लाइफ में चेंज आ रही है। फिर कार अपने लॉयर फ्रेंड को वहाँ पे बुलाता है और उसके दोस्त उन्हें ऑफिसर यस सेमिनार के बारे में बताते हैं जिस वजह से उसको दोस्त हमेशा यस बोलते हैं, जिसके वजह से उसको लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया होता है। फिर एडिसन को लगता है कि वो हमेशा यस इस सेमिनार के वहाँ से बोलता है और उसे अंदर से यस बोलना कम नहीं है और वही लगता है कि कार अभी तक उसे एक झूठ बोल रहा था। अब एडिसन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और कार फिर डिप्रेशन हो जाता है। वो एडिसन को बहुत मिस कर रहा होता है। वो उससे बाद में मिलने जाता है बट वो उससे बात नहीं करती। अब एक दिन कार की एक्स-वाइफ का उसे फ़ोन आता है और वो कहती है इम्पोर्टेंट बताने के लिए बुलाती है और कार के जाने पर वो बताती है कि उसे पार्टनर के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है और अब उसके साथ पास नहीं जाना है। वो कार से कहती है कि उसे कार फिर पसंद आने लगा है और वो उसके साथ फिर रहना चाहती है पर कार उसे मना कर देता है क्योंकि अब वो कैरिसन से प्यार करता है। कार अब उसे मना कर के वहाँ से चले जाता है और यह कहकर आ रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसका लाइफ में सब बुरा हो रहा है और ये ऐसा ही चलते रहा। तब कार डिसाइड करता है कि वो उससे मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएगा जिसने उसे यस बोलने के लिए इंस्पिरेशन दिया। कार उस मोटिवेशनल स्पीकर के गाड़ी के बास्केट में जाके छुप जाती। रास्ते में कार बैकसीट से निकलता है और कहता है डरो मत, मैं कार बेटी स्पीकर डॉक्टर जा और कार के एक्सीडेंट हो जाती है। एक्सीडेंट के वजह से दोनों हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। होश आने पर वो स्पीकर से बोलता है कि तुमने यस बोलने का रूल चेंज करना पड़ेगा। मोटिवेशनल स्पीकर कार से कहते हैं कि इसे कोई रूल नहीं है और उसने इसे इसलिए बोला क्योंकि कार उसी बात भी नहीं सुन रहा था और कार को समझाना है कि उसे हमेशा यस नहीं बोलना है। जब उसका दिल माने वह तभी यस बोले। ये सुन के यह बात कार कहता है कि उसे अब ये समझा आ गया है और फिर अपने दोस्तों से टाइम पूछता है और ये टाइम एडिसन के फोटोग्राफी क्लास कार हॉस्पिटल के ही ड्रेस में वहाँ से भागता है एडिसन से मिलने के लिए। एडिसन से मिलने के बाद वो उससे कहता है कि उसने जब भी उसे यस बोला है तो उसके दिल से उसने बोला है। वो फिर एडिसन से कहता है कि उसने अजीत हमेशा सच बोला है। उसे सेवा एक घर में साथ में शिफ्ट हो जाए क्योंकि वो अकेला लाइफ एक काफ़ी बड़ा डिसीजन है, दोनों एक साथ चाहिए। कार कहता है कि उसका एक यस झूठ पर डिपेंड है और एक बाकी यस झूठ पर बेस है। एडिसन पूछती है कि उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा यस झूठ पर बेस है, कौन सा यस ट्रूथ पर बेस है।
कार्ल टॉपिक बदल देता है और कहता है कि अगर उसने यस नहीं बोला होता तो वो उसे कैसे मिल पाती, और उसने नहीं बोला होता है, बस उसने मिला होता तो उसे वो पसंद नहीं आती जैसा वो पहले था। फिर कार्ल कहता है कि उसे पहले भी कोई पसंद नहीं करता था, और एडिसन से कहता है कि ये इसकी लाइफ है और वो जैसा चाहे उसे एंजॉय कर, बट ये सच है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत फीलिंग्स है। कार्ल उसे कहता है कि उसे एक हैप्पी लाइफ डेड, और एडिसन कहती है कि उसे कार्ल पर पूरा झूठ है, और कार्ल ने उसे रियली मीन्स यस बोला है और उसे सच में पसंद कर लगती है। इसी हंसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इस मूवी का बजट है 70 मिलियन यूएसडी और इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाया 220 मिलियन यूएसडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में बताओ कि आपको नेक्स्ट मूवी कौन सी चाहिए। तब के लिए अंटिल देन बाय बाय ना।